राजस्थान की चुनाव विशेष खबरों से जुड़ी हर बात सूरज आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार, आज के पॉडकास्ट के साथ मैं सालेहा और मेरे साथ हैं मेधा। प्रदेश में 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए सभी जिलों में व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी मतगणना स्थल पर पहुंचकर व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर रहे हैं। इसी कड़ी में भरतपुर जिला निर्वाचन अधिकारी श्री लोकबंधु ने मतगणना स्थल MSD कॉलेज पहुंचकर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि मतगणना के दिन प्रत्याशियों और प्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार की जाएगी। हनुमानगढ़ में वोटों की गिनती त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच पोलो टेक्निक कॉलेज में होगी। इसके लिए मतगणना स्थल पर बैरिकेडिंग का काम आज से शुरू हो गया। श्री गंगानगर के विधानसभा क्षेत्र सादुल शहर, गंगानगर, सूरतगढ़, रायसिंह नगर और अनूपगढ़ के वोटों की गिनती श्री गंगानगर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में करवाई जाएगी। विधानसभा क्षेत्रवार मतगणना के लिए कमरों और टेबल्स का निर्धारण किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अंशदीप ने बताया कि मतगणना के लिए 20 टेबलें होंगी। EVM के मतों की गणना के लिए 14, पोस्टल बैलेट के लिए 5 और पोस्टल बैलेट के मतों की गणना के लिए 1 टेबल रहेगी। वहीं जिले में चुनाव आयोग ने मतों की गणना के लिए विधानसभा वार 5 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। वोटों की गिनती के लिए सभी जिलों में गणक पर्यवेक्षक की ट्रेनिंग होगी। वहीं डूंगरपुर में आज गणक पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण हुआ। बूंदी जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में आज गणक पर्यवेक्षक, सहायकों और माइक्रो ऑब्जर्वर्स को ट्रेनिंग दी गई। आपको पता है हमारा जिला 11वें नंबर पे रहा वोटिंग में। आप सब लोगों ने मेहनत की उसमें। अब ये वो समय है जब हमें बहुत ही सावधानी से काम करना है। वहीं बाड़मेर में गठित मतगणना दलों में नियुक्त गणक पर्यवेक्षक, गणक सहायकों और माइक्रो ऑब्जर्वर्स का प्रशिक्षण कल हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार पुरोहित ने बताया कि ट्रेनिंग के दौरान सैद्धांतिक प्रशिक्षण, EVM और VVPAT संबंधी जानकारी दी गई। विधानसभा चुनाव में मतदान प्रक्रिया व्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाने के लिए निर्वाचन विभाग की ओर से मतदान दलों के प्रशिक्षण और सुविधाओं का इस बार विशेष ध्यान रखा गया। लोग तो उत्साहित और अनुशासित रहे ही निर्वाचन विभाग की ओर से किए गए माइक्रो मैनेजमेंट से इस बार कहीं भी पुनर्मतदान की नौबत नहीं आई। 2018 में पिछले विधानसभा चुनाव में एक जगह पुनर्मतदान करवाना पड़ा था। 2013 में 7 और उससे पहले 2008 में 128 केंद्रों पर रीपोलिंग हुई थी। मतदान के बाद सभी जिलों में DEO ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए लोगों को बधाई दी और इसका श्रेय चाक चौबंद चुनावी मशीनरी को दिया। आपको बता दें कि मतदान प्रतिशत में बांसवाड़ा राज्य में प्रथम स्थान पर रहा है। आपको बता दें कि इस बार 75.45% मतदान हुआ, जो पिछले चुनाव 2018 से 0.73% ज्यादा है। खास बात ये है कि इस बार वोटिंग में महिलाएं पुरुषों से आगे रहीं। इस विधानसभा चुनाव में मतदान दलों के प्रशिक्षण से लेकर सामग्री वितरण और TA-DA के ऑनलाइन भुगतान और चुनावी मशीनरी की व्यवस्थाएं चाक चौबंद रही। वहीं कार्मिकों की वरिष्ठता का ध्यान रखते हुए ही मतदान दल गठित किए गए। मतदान दलों को 3 बार विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया और EVM पर हैंड्स ऑन करवाया गया। मतदान दलों के उपयोग में आने वाले प्रपत्रों को वर्गीकृत कर 5 बुकलेट्स तैयार करवाई गयी। मतदान कर्मियों की सुविधा के लिए इनका रंग भी अलग अलग रखा गया। पहले प्रपत्र अलग अलग मिलने के कारण इन्हें ढूंढने में कठिनाई आती थी। इसी तरह लिफाफों के लिए भी एक बुकलेट तैयार की गयी। चुनाव ड्यूटी में लगे कार्मिक मताधिकार से वंचित न रह जाएं, इसे सुनिश्चित करते हुए दूसरे प्रशिक्षण के दौरान उन्हें पोस्टल बैलेट जारी कर फैसिलिटेशन सेंटर्स पर उनसे वोट डलवाए गए। तीसरे प्रशिक्षण के समय मतदान केंद्रों वार मतदान दलों को एक साथ बिठाकर प्रशिक्षण दिया गया और उन्हें उनकी सीट पर ही मतदान सामग्री उपलब्ध करवाई गई ताकि उन्हें कतारों में नहीं लगना पड़े। प्रशिक्षण केंद्रों पर मतदान दलों की रवानगी के समय विशेष सहायता डेस्क भी बनाई गई थी। वापसी के समय मतदान दलों को संग्रहण केंद्र पर EVM और अन्य सामग्री जमा कराने पर भी कोई परेशानी न हो, इसके लिए पर्याप्त संख्या में काउंटर्स बनाए गए। इस बार चूरू, नागौर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर सहित कुछ जिलों में RO स्तर पर ही EVM मशीनें जमा करवाई गई, जिससे मतदान दलों का जिला मुख्यालय तक आने का समय बच गया। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।